हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पोज सेक्शन में से है उसका हम 22 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। इंडियन पॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा किनका प्रभाव रहा था 1915 से लेकर के 1948 तक। किनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, तो महात्मा गांधी जो थे ना, तो सबसे ज्यादा इनका प्रभाव रहा था। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो भारतीय सभ्यता है, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट है, तो पीपुल का है। पीपुल का डेवलपमेंट है, न कि एनिमल का, न ही बर्ड का और न ही नॉन लिविंग थिंग्स का है। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, बाद में वो राजनीतिक थे। बाद में तो ऐसा कौन व्यक्ति थे, तो हमारा जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी वही पहले आध्यात्मिक नेता थे, बाद में वो राजनीतिक थे। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, डॉट 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 इज द नो एज द फादर ऑफ द नेशन और अ बापू। किसे हम फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से हम जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को हम लोग फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से जानते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था, तो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे ना, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे। हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई राइटर डॉट 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 एंड रोमन। जो यूरोप के लोग थे ना, वो इंस्पायर किससे किससे थे, तो एगो थे रोमन राइटर से, एगो थे ग्रीक के राइटर से यूरोप के लोग इंस्पायर थे। अब हमारा सातवां क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज। जो भारत का सुंदरता है और भारत का गौरव है, जो इमूवेबल है, कभी ये अटल है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता है। हमारा इमूवेबल, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इमूवेबल, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आठवां क्वेश्चन दिया गया है, आठवां क्वेश्चन है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो इन महात्मा गांधी जी जो हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं। नौवां क्वेश्चन दिया गया है, हैज सिविलाइजेशन टॉट us to be more dot 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 towards me another। जो हमारा सभ्यता है, सिविलाइजेशन सभ्यता एक दूसरे से हमें क्या होना सिखलाया है, तो हमें मितवत होना सिखलाया है, फ्रेंडली होना सिखलाया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट। जो फिरोज थे कहाँ के शासक थे, तो इजिप्ट के शासक थे। कौन, फिरोज लोग। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को किन्होंने लिखा है, तो हमारे महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को लिखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 क्वेश्चन नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डॉट डॉट। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, यह एक प्रकार का निबंध है, एसे है, एन एसे। हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है, वी नोटिस दैट माइंड इज अ। हम लोग नोटिस किए हैं हमारा क्या जो माइंड है वो क्या है, वो बेचैनी पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल डॉट डॉट डॉट। देखिए जो हमारा गांधी जी थे ना, वो सिंपल लिविंग मतलब सादा जीवन, और अगर सिंपल यहाँ पर सिंपल दिया गया रहेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग। और अगर यहाँ पर हायर दिया दिया रहेगा, हायर, तो यहाँ पर हो जाएगा थिंकर, थिंकिंग। इसका मतलब यह होता है कि गांधी जी जो थे ना, वो सादा जीवन जीना जीना चाहते थे। सादा जीवन रहे, लेकिन हमारे पास क्या है, उच्च विचार रहना चाहिए, हमें बड़ा सोच रखना चाहिए। हमारा इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर रहेगा तो लिविंग लगा दीजिएगा, यहाँ पर हायर रहेगा ना,
तो यहाँ पर थिंकिंग लगा दीजिएगा। हमारा 15वां क्वेश्चन दिया गया है डॉट 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 वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। कौन से व्यक्ति थे जो स्मॉल विलेज से संतुष्ट थे? तो हमारा जो आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज लोग थे ना, वो लोग स्मॉल छोटे से गांव से वो लोग संतुष्ट रहते थे। वो लोग जानते थे कि जो बड़े बड़े शहर है वहां पर चोर ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो लोग अपने छोटे से गांव से संतुष्ट रहते थे। हमारा 16वां क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ पॉलिटिक ऑन डॉट डॉट डॉट। देखिए, कट्टरपंथियों के हाथे गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? और नाथूराम गॉडसे जी ने गांधी जी को मार दिया था। इनका मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। जो पश्चिमी सभ्यता है ना, पश्चिमी सभ्यता भारत के लिए क्या है? ऋण है, ऋण, बर्बादी है। या अगर भारत पश्चिमी सभ्यता मानने लगा ना, तो हमारा भारत बर्बाद हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है I believe that civilization India has involved is not to be beaten in the world. This line has been taken from. देखिए, आपको इतना देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको सिविलाइजेशन दिख रहा है। जहां आपको सिविलाइजेशन दिख जाए, आप समझ लीजिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है? तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आपको जहां पर सिविलाइजेशन दिखा है, वो समझ जाइएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में से दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फॉर। यहाँ पर आपको सिविलाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पर सिविलाइजेशन दिख रहा है, तो हमें दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम पूछ रहा है, तो कहाँ से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 20वां क्वेश्चन, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीन बिकॉज। जो हमारे पूर्वज लोग थे, तो वो लोग मशीन का आविष्कार करना क्यों नहीं चाहते थे? दे डिड नॉट वी वुड बिकम स्लैब्स। क्या वो लोग जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे? हाँ, ये बात सही है। दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। वो लोग हम लोगों को हैप्पी मतलब खुश देखना नहीं चाहते थे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल। क्या हम लोगों को वो लोग जो पूर्वज लोग थे, क्या हम लोगों को कंफर्टेबल देखना नहीं पसंद करते थे? ये गलत है। दे वेयर जेलवस ऑफ अस। हमारे पूर्वज लोग हम लोगों से जलते थे। काहे लगी जलेंगे भाई हम लोगों से? नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा स्लैब्स, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम लोग मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ। हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो क्या से संतुष्ट थे? तो जो हमारे पूर्वज लोग थे ना, तो हमारे स्मॉल विलेज से संतुष्ट थे। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग इसी तरह से मेहनत करिए। अगर इसी तरह से मेहनत कीजिएगा तो आप लोग एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। धन्यवाद।